हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे अपकमिंग आईबी एसीआईओ बैच में हमारा रोड मैप क्या रहेगा। 50 टू 60 डेज़ का हम कैसे चीज़ों को कवर करेंगे। ऑलरेडी इंग्लिश के लिए सुल्तान सर ने चीज़ें कवर कर ली है और करंट अफेयर्स के लिए खुद हेमंत सर चीज़ें को कर रहे हैं। मैं आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जियोग्राफी और हिस्ट्री, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। माई सेल्फ शंकर, योर जीएस फैकल्टी। तो अब देखो, बैचेस दोनों हमने निकाल रखी है। एक आपको फ्री भी दिख रहा होगा, पेड भी दिख रहा होगा, कौन सा लें। तो देखो, अगर आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो, आपने ऑलरेडी एसीआईओ का पिछले बार भी तैयारी किया था, प्री निकल गया था, मेंस रह गया था, या फिर फर्स्ट टाइम ही दे रहे हो बट बेस बहुत अच्छा है, तुम्हें बस एक हल्का सा आइडिया चाहिए कि एग्ज़ाम कैसा होता है, पीवाईक्यूज़ किस टाइप से रहते हैं, तो तुम ये आईबी एसीआईओ पीवाईक्यू यहाँ से फ्री में ले लो और सेल्फ स्टडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब और एनी अदर सोर्सेस। बट अगर तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं परफेक्शन अभी नहीं आई है, यू नीड गाइडेंस ऑफ प्रोफेशनल मेंटर्स, क्योंकि सारे टीचर्स एक्स या फिर प्रेजेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो अगर आपको एक्सपीरियंस्ड टीचर से बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट, यानी कि एकदम जैसे कहते हैं ना कि रेस में तो सब दौड़ रहे हैं, लेकिन जीतेगा वो जो स्मार्टेस्ट होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को एकदम सही डायरेक्शन में दौड़ेगा, तो वो कम दौड़ के रेस पूरा कर लेगा। और एक बच्चा जिगजैग घूम रहा है चारों तरफ, तो मे भी वो पहुंच जाए, लेकिन उसको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और या फिर शायद वो हल्के से चूक जाए। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमारा बैच परचेस कर सकते हो। 75% डिस्काउंट अभी चल रहा है हमारे आईबी एसीआईओ बैच में, ठीक है। लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहेगा, कंटेंट आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही मिलेगी। तो अभी हम सेशन में पहले देख लेते हैं, कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि स्टडी प्लान क्या है हमारा, हम कैसे पढ़ेंगे चीज़ों को बचे हुए दिनों में। क्योंकि एक हमारे पास रोड मैप होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, और उसके बाद हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री का डिटेल्ड सिलेबस भी देखेंगे। तो देखिए, 50 डेज़, वैसे तो 60 डेज़ भी, क्योंकि एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, पर मान के चलो कि 2 महीने थे आज से 10 दिन पहले, अब तो कम ही हो गया, 50 दिन मान के चलो तुम्हारे पास बचे हैं। तो इन 50 दिन में हो सकता है तुम्हें ज़्यादा टाइम मिल जाए, तो ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो हम और प्रैक्टिस कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम 50 डेज़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसमें से 20 डेज़ हमारा फोकस रहेगा ज्योग्राफी पे, और नेक्स्ट 30 डेज़ हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, जिसमें आपका एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री सारे कवर होंगे, यानी भूगोल और इतिहास, इस दोनों का भी हम प्लान डिस्कस कर रहे हैं। बाकी का ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी देखने हो। मेरा पर सेशन, पर क्लास अप्रॉक्स 90 मिनट्स का रहेगा, यानी लगभग 1.5 घंटे का, और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्री कवर होगा। ये टीयर 1 के लिए। मेंस के लिए हमारा अब दूसरा बैच निकलेगा, क्योंकि मेंस के लिए अलग रणनीति होगी, अलग स्टडी प्लान रहेगा। तो अभी हमारा फोकस है प्री एग्ज़ाम। तो प्री में, और अगर आप एसए की तैयारी कर रहे हो, यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, तो आप भी बिल्कुल ये बैच ले सकते हो, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम अप्रॉक्स सेम है, बस एसीआईओ का थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है एज कंपेयर टू एसए। लेकिन सिक्योरिटी असिस्टेंट और एसीआईओ दोनों का सिलेबस सेम है। तो हमारे जो सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले स्टूडेंट हैं, वो भी इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये टीयर 1 के लिए है और टीयर 1 दोनों का कॉमन है, ठीक है। चलिए, तो पहला जो 20 दिन है हम कैसे करेंगे, तो वीक 1 हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स कवर करेंगे। क्योंकि कुछ भी चीज़, अब मैं मान लो डायरेक्ट इंडियन शुरू कर दूं, वहाँ पे मैं प्लेट्यू बोलने लग जाऊँ, रॉक्स बोलने लग जाऊँ, जो तुम्हें नहीं पता है शायद कि पठार क्या होता है, एग्जैक्टली पठार क्या होता है, पहाड़ क्या होता है। तो पहले हम उन टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स कवर करेंगे, ठीक है। हम ना तो बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे, क्योंकि ना तो हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ना हमारे पास टाइम है। हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, और हमारा फोकस है ज्योग्राफी में पीएचडी नहीं करना। हमारा फोकस है कि इस तरह पढ़ना कि हम जो सिलेबस है उसको ख़त्म कर लें, उस पर हमारा कमांड बन जाए, और एग्ज़ाम में जब आप बैठो तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा, और बिल्कुल बेस से भी पढ़ाऊंगा। अब ये भी चीज़ देखो, ये बैलेंस कैसे रखेंगे हम कि आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे, लेकिन जो कोई ऐसा बच्चा हो जिसने आज से 5 साल पहले तो 10th पढ़ा था, लेकिन अब वो भूल गया है, उसे चीज़ें एग्जैक्टली याद नहीं, वो चाहता है कि हर चीज़ का थोड़ा सा बेसिक भी बता दूं,
तो बिल्कुल एकदम अच्छे थ्योरी वे में, एक अच्छे नैरेटिव वे में आपको चीज़ों को समझाई जाएगी ताकि आपको रटना नहीं पड़े। ठीक है, चलिए। और डेमो क्लास आपको यूट्यूब पे एक मिल जाएगा, आप वहाँ से डेमो क्लास भी देख सकते हैं। चलिए, तो वीक 1 में, डे 1 में हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो आज से स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्स एंड आवर सोलर सिस्टम। ब्रह्मांड और सौरमंडल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट डे अर्थ स्ट्रक्चर और लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका अर्थक्वेक, वोल्केनो, प्लेट टेक्टोनिक्स, बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि क्वेश्चन आए हैं लेकिन बिल्कुल बेसिक लेवल के इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर जो आपका एटमॉस्फेयर है ना, और जो हाइड्रोस्फेयर है, उसमें जो लेयर्स हैं, जो वर्ल्ड के मेजर ओशियंस हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। प्रेशर बेल्ट्स क्या है, बिल्कुल बेसिक, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्लाइमेट देखेंगे हम, वर्ल्ड के क्या क्लाइमेट जोन्स है, इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एल नीनो है, ओजोन है, उसके बेसिक चीज़ें, और बेसिक इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी हम देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हम आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, रामसर साइट्स एंड सेवरल अदर थिंग्स भी कवर करेंगे कि होता क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकती हैं। क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो फैक्चुअल बेस्ड भी हैं और कंसेप्चुअल बेस्ड भी हैं, तो दोनों ही मिक्स आ रहा है। अगर देखा जाए तो आईबी, अगर तुमने पीवाईक्यू देखा हो तो आईबी एसीआईओ का क्वेश्चन लेवल समवेयर बिटवीन एसएससी एंड यूपीएससी पड़ता है, इंटरमीडिएट, है ना। चलो, फिर हम डे 5 इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करेंगे, यानी क्योंकि मेन ये ज़्यादा वर्ल्ड से नहीं आएगा, ये जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है इससे कम आएंगे, मेन आपका इंडियन ज्योग्राफी आता है। तो इंडियन ज्योग्राफी डे 5 और डे 6 चलेगा। फिर वीक 2 में हम इंडियाज क्लाइमेट, ड्रेनेज एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। अच्छा, सिलेबस मैंने जो लिख रखा है सिर्फ इंग्लिश में लिख रखा है, क्योंकि हिंदी में लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाता है ये पेज पीडीएफ। तो ये सिर्फ मैं प्लानर बता रहा हूँ। जब हम क्लास करेंगे, जब हम नोट्स बनाएंगे, तो आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में मिलेगा सारी चीज़ें, कंटेंट। मैं आपको एक डेमो भी दिखा देता हूँ जो आज का क्लास है। आपको मैं आज के क्लास का, ये देखो, जो कंटेंट मिलेगा ना आपको, वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में बराबर मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो या फिर हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर्स, आपको चीज़ें दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगी और दोनों लैंग्वेजेस में कवर होंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्लाइमेट, इंडियन मॉनसून, सॉइल्स ऑफ इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन, सारी चीज़ें कवर करते चलेंगे अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर। फिर मिनरल रिसोर्सेज क्या इंपॉर्टेंट है, और आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें आपका सेंसस भी मैं कवर कर लूँगा 2011-12, और मेजर इंडियन नेबर्स कौन है, किन के साथ क्या बॉर्डर लगता है, इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस हैं, जो भी मिसलेनियस चीज़ें। मतलब वीक 4 आते आते आपका ज्योग्राफी पूरा खत्म हो जाएगा। वीक 4 भी नहीं, मतलब आपसे तो आपका वीक 3 में ही खत्म हो जाएगा। वीक 4 मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है कि कुछ अगर बच जाए, जैसे कैपिटल करेंसीज, वैसे तो ये स्टैटिक जीके में आता है, बट कहीं ना कहीं ये ज्योग्राफी का भी पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक कुछ यहाँ पे भी देख लेंगे। और जो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट रिवीजन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रिवीजन हम करते रहेंगे। ठीक है, रिवीजन ज़रूरी है। तो हर 2 से 3 चैप्टर ख़त्म होते ही हम एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे उन 3 चैप्टर्स का, फिर आगे के 3 चैप्टर में बढ़ेंगे। और जब पूरा ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा तो एक फुल रिवीजन, फुल टेस्ट होगा आपका। ठीक है, जो बिल्कुल एज पर दी IBACIO एग्ज़ाम लेवल का होगा। उसके बाद हम एंटर करेंगे हिस्ट्री में, यानी इतिहास में। एंशियंट इंडिया से शुरू करते हुए वीक 4 में एंशियंट इंडिया करेंगे, 5 में मेडिवल इंडिया, वीक 6 में आपका मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया 2 वीक चलेगा, क्योंकि मॉडर्न इंडिया का वेटेज एज कंपेयर टू मध्यकालीन इतिहास एंड प्राचीन इतिहास ज़्यादा है। तो क्योंकि वेटेज ज़्यादा है तो थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मॉडर्न इंडिया हमारा 2 वीक चलेगा, और जो टाइम उसके बाद बच जाएगा, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, हम कुछ टॉपिक्स जो बच जाते हैं, या आपका कोई डाउट सेशन है, रिवीजन वगैरह सब चलेगा। और हर वीकली एक बार हम रिवीजन और डाउट सेशन, या फिर आप कह सकते हो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन, हर वीकली होगा ये। ठीक है, तो ये आपका स्टडी प्लान था अपकमिंग 50 डेज का फॉर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज। ठीक है, बैच कैसे खरीदना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में जाना है, learners.com लिखना है। सॉरी, अभी आप उसको लिखोगे हे मंत्र .com एंटर कर दोगे। एड्रेस बार में भी डाल सकते हो या फिर गूगल में सर्च कर सकते हो, फर्स्ट रिजल्ट में ही आपको मिल जाएगा। आप साइट ओपन करोगे, आपको ऐसे एक्सप्लोर बैचेस दिखेंगे, इसमें आपको IBACIO सेलेक्ट कर लेना है।
और अगर आपको फ्री बैच चाहिए तो आप फ्री बैच में एनरोल कर लो, और अगर आपको प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए, स्टडी मटेरियल, सारे पीडीएफ, क्लास नोट्स, ये जो आप देख रहे हो ना, जैसे मैंने आपको क्लास नोट्स दिखाया, ये आपके क्लास नोट्स हैं, ठीक है, ये आप क्लास में पढ़ रहे हो। जब आपका क्लास हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक क्विक रिवीजन नोट मिलेगा जो कि बहुत ही स्मॉल और कंसाइज रहेगा बेसिकली, ताकि आप एग्जाम से जब लास्ट रिवीजन कर रहे हो 7 दिन पहले या जब भी, तो आप मिनिमम टाइम में सब चीज़ों को रिवाइज कर लो। तो आपको हर चीज़ का 2 टाइप का नोट्स मिलेगा, एक जो फुल डिटेल्ड क्लास नोट्स रहेगा और एक आपका जो शॉर्ट नोट्स रहेगा फॉर क्विक रिवीजन, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल स्टोरी की तरह चीज़ों को समझते हुए अच्छे से याद हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कि दोबारा मुझे जीके जीएस करने की ज़रूरत ना पड़े, तो भाई आप चाहे आईबी का तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम, किसी भी सेंट्रल एग्ज़ाम, कहीं की भी तैयारी कर रहे हो, आप ये बैच बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बैच का यहाँ पे डिस्काउंट लग दिख रहा होगा आपको, 75% ऑलरेडी अवेलेबल है फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। तो जल्दी से जल्दी सभी कोई बैच में एनरोल कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट हो बैच में एनरोलमेंट को लेके, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप जुड़ के अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।